किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मिट्टी के मटके की कीमत है और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता है, न कि तोड़ने वाले को। जय गुरुदेव। सभी साथियों को नमस्कार। रामायण की एक छोटी सी कथा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता सीता, भ्राता श्री लक्ष्मण जी जब वन में होते हैं तो अयोध्या के लोग काफ़ी दुखी होते हैं। एक रात की बात है, माता कौशल्या अपने कक्ष में सोई रहती हैं और छत के ऊपर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। माता कौशल्या ध्यान नहीं देती हैं, लेकिन जब लगातार आवाज़ बराबर सुनाई पड़ती है तो माता कौशल्या छत के ऊपर जाकर देखती हैं तो वहाँ सुतकीर्ति जी, जो कि छोटे भ्राता शत्रुघ्न जी की पत्नी हैं, वो वहाँ टहल रही होती हैं। माता पूछती हैं, कोई बात तो नहीं है, क्या हुआ? तो सुतकीर्ति जी कहती हैं, माता सब ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर कौशल्या माता पूछती हैं कि तुम यहाँ अकेले टहल रही हो, शत्रुघ्न जी कहाँ हैं? सुतकीर्ति जी कहती हैं, माता मैं यहाँ नहीं बता सकती, आप कच्छ में चलिए, मैं वहाँ सारी बात बताती हूँ, यहाँ बताऊँगी तो कोई सुन लेगा। माता कौशल्या सुतकीर्ति जी कच्छ में आती हैं और सुतकीर्ति जी बताती हैं कि माता शत्रुघ्न जी को देखे 13 वर्ष हो गए हैं। ये कहकर सुतकीर्ति जी रोने लगती हैं। माता कौशल्या सुनती हैं, उनके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माता कौशल्या तुरंत अपने सेवकों को बुला करके और एक पालकी तैयार करती हैं। शत्रुघ्न जी को ढूंढने के लिए माता कौशल्या स्वयं निकल पड़ती हैं। अयोध्या में ढूंढती हैं, पूरा अयोध्या ढूंढती हैं, लेकिन शत्रुघ्न जी कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं। माता कौशल्या चिंतित हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि कोई अनहोनी तो नहीं हो गया। अयोध्या का जो मेन गेट है, जो प्रवेश द्वार है, उस द्वार के उस पार नंदीग्राम है, जहाँ कुटिया बना करके तपस्वी के रूप में भ्राता भरत जी वहाँ तपस्या करते हैं। माता वहाँ जाती हैं तो भरत जी कहते हैं कि जब तक मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी, मेरे भैया वन से अयोध्या वापस नहीं आ जाते हैं, तब तक मैं इसी कुटिया में तपस्वी के रूप में तपस्या करूँगा, मैं महल में नहीं जा सकता। नंदीग्राम का जो द्वार है, उसके अंदर एक चट्टान पत्थर सा दिखाई पड़ता है, जिसके सिरहने एक युवक आराम करता हुआ दिखाई पड़ता है। वहाँ कुछ धुंधला अंधेरा होता है। माता कौशल्या वहाँ जाती हैं, देखती हैं तो वो युवक है कोई और नहीं, शत्रुघ्न जी वहाँ सोते हुए दिखाई पड़ते हैं। जब माता उन्हें जगाती हैं, उनकी आँख खुलती है तो सामने माता कौशल्या होती हैं। शत्रुघ्न जी चरण छू करके प्रणाम करते हैं। माता उन्हें आशीर्वाद देती हैं और माता कौशल्या कहती हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शत्रुघ्न जी कहते हैं, माता मैं तो प्रति रात प्रतिदिन मैं यहीं आकर आराम करता हूँ, मुझे यहाँ आराम से नींद आ जाती है। माता मुझे वो महल नहीं सुहाता है, मुझे वो महल नहीं अच्छा लगता है। मेरे बड़े भैया श्री राम जी, माता मेरी भाभी माता, मेरे एक और भैया वन में हैं, वो जंगल में हैं, और मेरे एक और भैया, मेरे एक और भ्राता कुटिया बना करके नगर के बाहर रहते हैं। तो क्या ये महल, ये धन दौलत, ये राजपाट क्या विधाता ने मेरे ही नसीब में लिखा है? माता ये सब मुझसे नहीं हो सकता। अगर जो मैं महल में सोऊं, मैं तो कैसा भाई हूँ? मुझे वो महल, ये राजपाट मुझे नहीं अच्छा लगता माता, मुझे नहीं सुहाता है, मैं यहीं आराम से सो जाता हूँ। माता कौशल्या ये सुन करके उनकी आंखों में आंसू आ जाता है और वो जो है आशीर्वाद दे करके चली जाती हैं। रामायण की कथा ये सिखाती है कि ये भोग का नहीं है, ये कथा भोग का नहीं है, ये त्याग की है। यहाँ परिवार में एक दूसरे के लिए कितना त्याग करते हैं, भाई भाई में कितना प्रेम है। रामायण की कथा सिखाती है कि एक मनुष्य को अपना जीवन कैसे जिया जा सकता है। रामायण की कथा ये सिखाती है कि जीवन जीने की कला सिखाती है कि इंसान जीवन जीने की कला सीख सकता है कि हमारी ज़िंदगी कैसे जीना है। साथियों, अपने परिवार से प्रेम करिए और अपने माँ बाप से प्रेम करिए, क्योंकि दुनिया में माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं है। साथियों नमस्कार, धन्यवाद। सभी प्रेमी भाइयों को जय गुरुदेव।